एक बुढ़िया लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। घर में कोई नहीं था, विधवा थी, बुढ़िया थी, अकेले थी, केवल लड्डू गोपाल और रात दिन 24 घंटे बस लाला की सेवा में। सुबह उठती, नहलाती, धुलाती, बाल भोग लगाती, पंखा जलती, उनको खिलाती, फिर दोपहर को रात हो पंखा जलती, रात में प्रसाद करा करके विश्राम कराती, लोरी सुलाती। धीरे धीरे उसकी दृढ़ संकल्प, दृढ़ और सच्ची सात्विकी शुद्धता का परिणाम ये हुआ कि ठाकुर जी उसके मन में उतर गए, उससे वार्तालाप करने लगे और वो इस स्थिति से बिल्कुल सहज थी। उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं था। उसको लगता था लड्डू गोपाल भगवान जिसके यहाँ रहते हैं सबसे बात ही करते हैं। एक दिन गांव वालों की योजना बनी कुंभ में जाने की। कुंभ लगा हुआ था, बस जो जाना था, बुढ़िया भी उसमें शामिल थी। बस सामने आकर दरवाजे पर लगी, बुढ़िया दौड़ करके गई, लड्डू गोपाल को लगा दिया अपने पड़ोसी के जिम्मे, जब तक लौट के नहीं आऊं मेरे लाला का ख्याल रखना। पूरा रूटीन समझा दिया, इतने बजे दूध पीता है, इतने बजे बाल भोग, इतने बजे राग भोग, इतने बजे खाना, शाम का प्रसाद लेता है, इसको लोरी सुनानी पड़ती है, सब समझा दिया। जैसे बस में चढ़ने को हुई, बुढ़िया चिल्लाई, अरे भैया बस वाले घर रोक दो, थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं अभी आई, लाला जिद कर रहा है। और वहां से पूरा बड़बड़ाती हुई आई, बड़ा जिद्दी हो गया है, बड़ा जिद्दी हो गया, मेरी एक बात नहीं सुनता, मेरी एक बात नहीं मानता। लोग सोच रहे हैं किसको बोल रही, आकर के लड्डू गोपाल को लेकर के बस में आकर बैठी और डांट रही है, बहुत जिद्दी हो गया है, मेरा जीना हराम कर दिया है, कैसे जीऊंगी, कहीं 2 दिन के लिए जाने नहीं देता। लोगों ने सोचा बताओ ये लड्डू गोपाल से बात कर रही है, पागल हो गई है, थोड़ी सनकी टाइप की है। लोगों की जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी। बुढ़िया चली गई वहां कुंभ में स्नान करने के समय, जब लड्डू गोपाल के रख करके और घुटने भर पानी में संगम में गई, वहीं से चिल्लाई, मना कर रही हूं, ठंड लग जाएगी, मान जा, मना कर रही हूं। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा करते हो पानी से निकल करके आई, उसको नहलाई, लड्डू गोपाल को नहला करके कपड़ा बदल करके किनारे रखी। बोल रही थी कि सर्दी लग जाएगी, अब ले ठंड से कांप रहा है, मत, जिद्दी हो गया। अब चलने की तैयारी हुई, बुढ़िया बोली मैं तो जा नहीं सकती, ये बोल रहा है नहीं जाऊंगा। अरे तो तुमसे बात कर रहा है क्या? हाँ बात कर रहा है, कह रहा है नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा पूछ? बोल रहा है कि जिलेबी खाऊंगा। सब लोगों ने कहा पूरा पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। बोले हम जाएंगे नहीं, छोड़कर चले जाओ। कह रहा है जिलेबी खाऊंगा तो जाओ। कहीं से जिलेबी भी मंगा दी गई। बुढ़िया ने आंचल से ढक दिया लड्डू गोपाल को, खा ले लाला, देर हो रही है, तेरे कारण सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, जल्दी खा ले, घर चलते हैं। काहे को जिलेबी लाला खाने जाए। लोगों ने कहा बुढ़िया जिलेबी तो खाया नहीं लाला, तो पागल हो गई क्या? बुढ़िया ने कहा नहीं नहीं, ये कह रहा है डालडा वाली है, सुंदगी की जिलेबी खाएंगे। अच्छा ऐसा बोल रहा है, तो इसी से पूछ कि सुंदगी की जिलेबी मिलेगी कहाँ? हाँ लाला बता दे, सुंदगी की जिलेबी मिलेगी कहाँ? अच्छा वो लाला बोल रहा है वो बरगद का पेड़ है ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे कोई सुंदगी की जिलेबी बना रहा है, वहां से लाओ। भाग कर तो कोई गया लाने, लेकिन बाकी जो सहयात्री थे उन्होंने कहा सुन बुढ़िया बहुत परेशान किया, ये नौटंकी तो तुमने खूब किया, सुंदगी की जिलेबी भी अब आ जाएगी, लेकिन आज तेरे लाला ने नहीं खाया,
इनको भी इसी संगम में डुबा के जाएंगे और तुमको भी इसी में डुबा कर जाएंगे। बुढ़िया रो रही, देख लाला तेरे कारण मेरी कितनी फजीहत हो रही। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लोग मुझे झूठी समझ रहे हैं। लाल आज जलेबी खा लेना, नहीं तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। जलेबी आ गई 1 किलो, आंचल से ढक दिया। बुढ़िया रोने लगी, लाला विलंब न करियो, अगर आज तूने मेरी लाज नहीं रखी तो मुझे पागल घोषित कर देंगे और मुझे तो मार भी देंगे, तो कोई चिंता नहीं, तुम्हें यहीं डुबा करके जाएंगे। खा ले लाला, खा ले लाला। 1 मिनट के बाद बुढ़िया ने आंचल उठाया, पूरा 1 किलो जलेबी लड्डू गोपाल जी ने प्रसाद भोग लगा लिया। एक भी जलेबी रोने में नहीं बचे। ये भाव की बात है। अगर हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, तो देखो भगवान कहीं भी किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो भाव की कथा